एपिसोड स्टार्ट होता है और मेंगटिंग अपने मन में ही बोलती है, जियांगरेन ने सच में कर दिखाया। भले ही वह धीमा था, लेकिन उसने एक भी गलती नहीं की। जियांगरेन बोलता है, क्या तुम अपना वादा निभाओगी? मेंगटिंग बोलती है, हाँ बिल्कुल, मैं झूठ नहीं बोलती। जियांगरेन बोलता है, छोटे टीचर, मैंने एक और हिस्सा याद कर लिया है, सुनना चाहोगी? मेंगटिंग किताब को देखते हुए बोलती है, क्या एक और हिस्सा? ये तो सही नहीं है, मैंने तो सिर्फ 10 पाठ मार्केट किए थे। जियांगरेन किताब को पकड़कर बोलता है, तुम अच्छे छात्र छात्राओं को कविता पाठ पसंद है ना? मैं तुम्हारे लिए एक कविता सुनाता हूँ। अगर हम कभी मिले ही ना होते तो शायद मेरा दिल कभी बोझिल महसूस ही ना करता। अगर हम सच में एक दूसरे को याद करते। ये सुनकर मेंगटिंग सोचती है, ये वांग गुओजेन की, जब तक हमने कभी प्रेम किया है। लेकिन तभी बीच में ही जियांगरेन उसके पास आकर बोलता है, मुझे डर है कि जिंदगी कभी आसान नहीं होगी। मेंगटिंग अपने मन में ही बोलती है, वो तो एक आधुनिक प्रेम कविता है। जियांगरेन बोलता है, एक ही नजर दिल के समंदर में तूफान उठाने के लिए इतना ही काफी है। मेंगटिंग शर्माते हुए बोलती है, ठीक है, तुम जीत गए। ठीक है, मैं तुम्हें अगली हफ्ते भी पढ़ाना जारी रखूंगी। जियांगरेन बोलता है, तुम छुप क्यों रही हो? मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारे लिए पाठ पढ़कर सुनाता हूं। मेंगटिंग बोलती है, नहीं, मुझे नहीं सुनना है। फिर वो अपने मन में ही बोलती है, उसके लिए ये पाठ पढ़ना बहुत शर्मनाक है। और फिर वो जियांगरेन से बोलती है, आज के लिए बस इतना ही। जियांगरेन बोलता है, तो मेरी शानदारता की तारीफ करो। मेंगटिंग शर्माते हुए बोलती है, अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ। जियांगरेन बोलता है, मेंगटिंग, मेरी आंखों को देखो। मेंगटिंग उसकी आंखों में देखते हुए बोलती है, क्या इतनी सारी लाल नसें दिख रही हैं? जियांगरेन बोलता है, हाँ, इन बेहुदा क्लासिकल पाठों की वजह से मैं 12 दिनों से ठीक से सो नहीं पाया हूं। यह सुनकर मेंगटिंग सोचती है, पहली बार मुझे एहसास हुआ कि जो चीज मेरे लिए आसान लगती है वो जियांगरेन के लिए कितनी मुश्किल हो सकती है। जियांगरेन बोलता है, लेकिन मैं एक पुरुष हूं, मैंने जो वादा किया है उसे जरूर निभाऊंगा। और जियांगरेन मेंगटिंग के पास जाकर बोलता है, मैं तुम्हें जल्दी देखना चाहता हूं। मेंगटिंग अपने मन में ही बोलती है, उसकी नजर मासूम और तीव्र है। इन दिनों उसके लिए मुश्किल हो रहा होगा किसी गुस्सैल इंसान को याद करवाना। सही कहा, जो मुझे पहले मिला था, स्कूल की मासिक परीक्षा के इनाम में मिला एक पेन। और वो जियांगरेन से बोलती है, जियांगरेन, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। जियांगरेन अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो मेंगटिंग उसे अपना पेन देते हुए बोलती है, तुम वाकई कमाल हो। जियांगरेन ये देखकर बहुत ही हैरान होते हुए बोलता है, क्या ये सच में मेरे लिए है? मेंगटिंग सोचती है, मुझे पता है कि जियांगरेन को इस वक्त सबसे ज्यादा हौसले की जरूरत है। फिर वो जियांगरेन से बोलती है, यह तुम्हारा प्रोग्रेस पुरस्कार है। जियांगरेन बोलता है, अब मैं उन प्राचीन पाठों में से 10,000 बिना किसी परेशानी के पढ़ सकता हूं। मेंगटिंग वहां से जाते हुए बोलती है, मैं वापस जा रही हूं, दोहराना मत भूलना। दूसरी तरफ जियांगरेन उसे जाता देखकर अपने मन में ही बोलता है, मेरे जज्बात इस वक्त बिल्कुल उस कविता जैसे हैं। पहले के जमाने में वक्त धीरे चलता था, एक जिंदगी सिर्फ एक इंसान से प्यार करने के लिए ही काफी होती है। उसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं, जहां नुआनचेंग मेंगटिंग से बोलती है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। सुनो, वो कह रहे हैं कि तुम्हारी टांगों में कुछ गड़बड़ है। किसी ने अफवाह फैलाई है कि उन्होंने तुम्हें कभी स्कर्ट पहने नहीं देखा। अगर तुम स्कर्ट नहीं पहनती तो जरूर तुम्हारी टांगों पर निशान है, या तुम टेढ़ी टांगों वाली हो। वो कहते हैं कि तुम्हारा चेहरा ही बस सुंदर है, और ये सवाल उठाते हैं कि तुम्हें स्कूल की सुंदरता क्यों माना जाता है। ये सुनकर मेंगटिंग हंसने लगती है। उसे हंसता देखकर नुआनचेंग बोलती है, और तुम हंस रही हो, तुम मुझे बहुत गुस्सा दिला रही हो। मेंगटिंग अपने मन में ही बोलती है, मेरे पिछले जन्म में उस आग ने मेरे शरीर का 30% हिस्सा जला दिया था और मेरी टांगें भी बर्बाद कर दी थीं, लेकिन अब सब ठीक है। फिर वो नुआनचेंग से बोलती है, कोई बात नहीं, मुझे लगता है उनकी कल्पना बहुत तेज है। नुआनचेंग बोलती है, तो फिर तुम स्कर्ट क्यों नहीं पहनती टिंगटिंग? मेंगटिंग बताती है, मैं स्कर्ट नहीं पहनती क्योंकि जब मैं छोटी थी मेरी माँ उन्हें खुद मेरे लिए सिलती थीं। बाद में मेरी नजर कमजोर हो गई और मैं बार बार चीजों से टकराने लगी। पैंट ज्यादा आरामदायक हैं और मुझे छोटों से बचाती हैं, और वैसे भी अब मेरे पास कोई छोटी स्कर्ट या शॉर्ट्स नहीं हैं। 14 साल की उम्र से पहले के कपड़े अब फिट नहीं आते। मेंगटिंग वहां से जाते हुए बोलती है, ठीक है, मैं अपना होमवर्क इंग्लिश टीचर को देने जा रही हूं। नुआनचेंग उसके पास आकर बोलती है, तुम आखिर कब स्कर्ट पहनोगी टिंगटिंग? उन लोगों को मारना जो तुम्हारे बारे में बुरा बोलते हैं
बहुत सुकून देता है। वो बहुत घटिया हैं। अगर तुम इसे नहीं पहनती तो तुम जा नहीं सकती। मेंगटिंग बोलती है, क्या तुम सच में देखना चाहती हो? नुआनचेंग बहुत ही खुश होकर बोलती है, मेंगटिंग बताती है, मैं शुक्रवार रात को एक डांस प्रतियोगिता में जा रही हूं। क्या तुम चलना चाहोगी? पोशाक एक छोटी स्कर्ट है। नुआनचेंग बोलती है, वाह, मुझे नहीं पता था कि तुम डांस कर सकती हो। मैं चलना चाहती हूं। मुझे तो हमेशा लगा कि तुम बस पढ़ाई करती हो। टिंगटिंग, डांस के अलावा तुम और क्या कर सकती हो? मेंगटिंग बोलती है, मैं पियानो बजाती हूं और थोड़ा बहुत वायलिन भी बजा सकती हूं। थोड़ी बहुत चीनी पेंटिंग, शतरंज और साथ साथ अनुवाद भी कर सकती हूं। यह सुनकर नुआनचेंग बहुत ही ज्यादा खुश होकर अपने मन में ही बोलती है, ओह टिंगटिंग, तुम तो कमाल हो, जैसे कोई सुपर गर्ल हो। मन करता है तुम्हारे आगे घुटनों पर बैठ जाऊं। क्या कोई चीज है जो तुम नहीं कर सकती? परी? मेंगटिंग वहां से जाते हुए बोलती है, ठीक है, मुझे अपना होमवर्क जमा करना है और बाद में कुछ और काम भी निपटाने हैं। नुआनचेंग बोलती है, हे टिंगटिंग, जाओ आगे बढ़ो। मेंगटिंग वहां से जाते हुए सोचती है, शुक्रवार की डांस प्रतियोगिता का समय जियांगरेन की ट्यूटरिंग से टकरा रहा है। मैं आज ही उसे पढ़ाने का सोच रही हूं। पता नहीं वो मानेगा या नहीं। मैं फिर भी लीकाई जाऊंगी ताकि जियांगरेन को ढूंढ सकूं और उसकी राय पूछ सकूं। दूसरी तरफ हे जुनमिंग जियांगरेन, वो पढ़ता देखकर अपने मन में ही बोलता है, हाँ, रेन को मैसेज कौन कर रहा है? फिर वो जियांगरेन से बोलता है, वाह रेन, ये निकनेम क्या है? कितना फिल्मी लग रहा है। ये सुनकर जियांगरेन अपने को देखता है तो बेबी का मैसेज आया होता है। बेबी का मैसेज देखकर जियांगरेन अपने मन में ही बोलता है, मेंगटिंग, उसने मुझे मैसेज किया, क्या मैं कुछ गलत देख रहा हूं? और वो मैसेज देखता है तो मेंगटिंग ने मैसेज किया होता है, जियांगरेन, मैं अभी लीकाई में हूं। मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूं। मैं म्यूजिक क्लासरूम के पास पॉपुलर पेड़ के नीचे तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगर तुम्हारे पास समय हो तो क्या तुम आ सकते हो? ये देखकर जियांगरेन वहां से जाते हुए हे जुनमिंग से बोलता है, तो क्या हुआ? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो जल्दी जल्दी बाहर आते हुए सोचता है, मेंगटिंग मेरे पास क्यों आएगी? क्या वो किस बारे में बात करना चाहती है? छोड़ो, जब मिलेंगे तब पता चल जाएगा। थोड़ी देर बाद जियांगरेन मेंगटिंग के पास जाकर देखता है तो एक लड़का मेंगटिंग से बात कर रहा होता है। ये देखकर जियांगरेन उसके पास जाकर गुस्से में बोलता है, अरे तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? चलो ना, मुझे भी सब कुछ बता दो। जियांगरेन को देखकर वो लड़का डरते हुए बोलता है, अरे रेन तुम? जियांगरेन को गुस्से में देखकर मेंगटिंग अपने मन में ही बोलती है, जियांगरेन, वो इतनी जल्दी गुस्सा क्यों हो जाता है? ये सच में बहुत अनोइंग भरा है। मुझे उसे शांत करना चाहिए। पहले ज्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब जब जियांगरेन टीवी विलेन की तरह बर्ताव कर रहा है तो काफी लोग देख रहे हैं। ये सोचकर वो जियांगरेन का कपड़ा पकड़कर खींचते हुए सोचती है, उसे एहसास क्यों नहीं हो रहा? उसने अभी तक छोड़ा क्यों नहीं? और फिर वो उसके कपड़ों को जोर जोर से हिलाते हुए बोलती है, क्या तुम तमीज से पेश आ सकते हो? सब देख रहे हैं। ये सुनकर जियांगरेन हैरान होते हुए सोचता है, क्या वो मेरे साथ प्यारी बनने की कोशिश कर रही है? वो लड़का बोलता है, रेन, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं बस वहां से गुजर रहा था। क्लास शुरू होने वाली है, तो क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो? जियांगरेन उसे छोड़ देता है। उसके छोड़ते ही वो लड़का वहां से भाग निकलता है। उसके जाने के बाद मेंगटिंग बोलती है, क्लास शुरू हो गई है, क्या तुम शाम की सेल्फ स्टडी के लिए वापस नहीं जा रहे? जियांगरेन बोलता है, हमारी शाम की सेल्फ स्टडी ताश खेलना, सोना, कराओके करना है। ये सुनकर मेंगटिंग हंसते हुए बोलती है, तुम तो छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रहे। आज तुम्हें परेशान करने के लिए माफी चाहती हूं। शुक्रवार को मेरा कुछ काम है, इसलिए मैं कल तुम्हें ट्यूटर नहीं कर पाऊंगी। क्या आज ट्यूटरिंग के लिए ठीक रहेगा? जियांगरेन बोलता है, हाँ जरूर। तुम कल रात क्या कर रही हो? मेंगटिंग अपने मन में ही बोलती है, मैं सच में जियांगरेन को डांस प्रतियोगिता के बारे में नहीं बताना चाहती। अगर उसे पता चला तो वो जरूर देखने आएगा। क्या फिर वही होगा जो दूसरे साल में हुआ था? मिडिल स्कूल में नृत्य की वजह से कुछ लड़के हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते थे, लेकिन मेरे लिए वो किसी आपदा से कम नहीं था। तब से मेरे पुराने दोस्त भी धीरे धीरे मुझसे दूर होते गए। उस समय मैं छोटी और भोली थी। बाद में तो मैंने उन लड़कों पर छोटे पत्थर भी फेंके जो मेरा पीछा करते थे। अब जब सोचती हूं, भले ही वो बहुत पहले हुआ था, मैं सच में फिर से वही सब नहीं झेलना चाहती। जियांगरेन बहुत ज्यादा ध्यान खींचता है और मुझे पता है कि जियांगरेन के मन में मेरे लिए पहले से ही भावनाएं हैं। अगर वो वहां गया तो मुझे डर है कि वो मेरा पीछा करता रहेगा। मैं जियांगरेन को नहीं बता सकती। फिर वो जियांगरेन से बोलती है,
मुझे आंखों की जांच के लिए अस्पताल जाना है। जियांगरेन बोलता है। ठीक है। फिर वो अपने मन में ही बोलता है, किससे बेवकूफ बना रही हो, रात के समय अस्पताल जा रही हो आंखों की जांच के लिए। तभी मैंगटिंग बोलती है, क्या हम म्यूजिक क्लासरूम में ट्यूटरिंग के लिए जा सकते हैं? जियांगरेन बोलता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लासरूम में आने के बाद मैंगटिंग बताती है, तुम्हारी बुनियादी जानकारी काफी कमजोर है, इसलिए मैंने पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे लिए कुछ अध्ययन नोट्स तैयार किए हैं। गणित, भौतिकी और रसायन के मूल सिद्धांत सभी मिडिल स्कूल स्तर के हैं, क्योंकि हाई स्कूल की पढ़ाई में इनका उपयोग होगा। इन्हें जरूर दोहराना। पहले इन मिडिल स्कूल के बिंदुओं को अच्छे से समझ लो, फिर हम हाई स्कूल की पढ़ाई को शुरू से शुरू कर सकते हैं। मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं और मैं अच्छी तरह समझा भी नहीं पाती, इसलिए मेरे पास तुम्हें ट्यूटर करने का ज्यादा समय नहीं है। अगर तुम्हें स्कूल के टीचर्स की बातें सुनना पसंद नहीं है तो तुम किसी ट्यूटर से मूल बातें समझने में मदद ले सकते हो। जियांगरेन बोलता है, हाँ ठीक है। मैंगटिंग जियांगरेन को देखते हुए सोचती है, ऐसा लग रहा है आज जियांगरेन कुछ अजीब है, अचानक से इतना सहयोगी बन गया। कुछ समय बाद मैंगटिंग अपने मन में ही बोलती है, ये 9वीं बार है जब जियांगरेन उस पियानो को देख रहा है। वो थोड़ा उदास लग रहा है। मैंने सुना है कि जिन लोगों को बचपन से गुस्से की समस्या होती है उन्हें अक्सर पसंद नहीं किया जाता, जैसे उनका कोई बचपन ही नहीं होता। क्या वो पियानो संगीत सुनना चाहता है? ये सोचकर वो पियानो बजाने के लिए जाने लगता है। उसे जाता देखकर जियांगरेन अपने मन में ही बोलता है, क्या वो पियानो बजाने वाली है? मैंगटिंग पियानो के पास आकर उसे बजाने लगती है। पियानो की आवाज सुनकर जियांगरेन अपने मन में ही बोलता है, नहीं प्लीज मत बजाओ, मुझे पियानो संगीत से नफरत है। मेरे लिए ये सिर्फ दर्दनाक यादें ही वापस लाता है। मुझे मैंगटिंग पसंद है, लेकिन मुझे डर है कि वो मेरी मां जैसी हो सकती है, शालीन और सुंदर, लेकिन सबसे निर्दयी। लेकिन तभी मैंगटिंग पियानो के साथ गाना भी गाने लगती है। ये सुनकर जियांगरेन हैरान होते हुए सोचता है, हाँ मैंगटिंग उस औरत से बिल्कुल अलग है। वो औरत कभी बच्चों का गाना बजाने की जहमत नहीं उठाती। क्या उसे पता भी है कि उसने क्या किया है? कुछ समय बाद मैंगटिंग जियांगरेन के पास आकर बोलती है, ठीक है, आज की ट्यूटरिंग खत्म हुई, चलो चलते हैं। जियांगरेन सोचता है, इस वक्त मैं सच में उसे गले लगाना चाहता हूं। तभी मैंगटिंग को ठंड लगने लगती है, जिसे वो जियांगरेन से बोलती है, जियांगरेन तुमने पहले एयर कंडीशनर का रिमोट कहाँ रखा था? फिर वो उसे रिमोट को पकड़ते हुए सोचती है, ये बहुत ऊंचाई पर रखा हुआ है। मैंगटिंग को देखकर जियांगरेन अपने मन में ही बोलता है, कभी मुझे पियानो संगीत से नफरत थी, लेकिन अब मुझे एक लड़की पसंद है जो पियानो बजाती है। इस वक्त सच में मैं उसे अपना बनाना चाहता हूँ। काश भगवान मुझे अभी अभी उसे अपना बनाने का मौका दे देते। जियांगरेन को अपने पास देखकर मैंगटिंग सोचती है, वो अचानक इतना करीब क्यों आ रहा है? जियांगरेन अपने मन में ही बोलता है, और अगले ही पल उसने कहा कि वो मुझसे प्यार करती है, तो इसके लिए मैं मरने को तैयार हूं। मैंगटिंग रिमोट लेकर ऐसी को बंद करते हुए सोचती है, तो उसने सिर्फ मेरी मदद करनी चाहिए थी रिमोट लेने में। उसके बाद हम शुक्रवार की रात सिटी आर्ट्स हॉल में देखते हैं, जहां मैंगटिंग अपना ड्रेस पहनते हुए सोच रही होती है, 2 जिंदगियों के बाद, 5 सालों के बाद मैं फिर से यहां खड़ी हूं। फिर से मंच पर आने का उत्साह प्रतियोगिता की घबराहट से बहुत पहले ही आगे निकल चुका है। दरअसल लगता है मैं खुद को फिर से मंच पर देखने के लिए उत्साहित हूं। फिर वो घड़ी को देखते हुए बोलती है, पहले ही 9:30 बज चुका है। उसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहां नुआन चेंग मैंगटिंग से बोल रही होती है, निश्चिंत रहो, मैं जरूर आऊंगी। मैं अपने पापा का फोन भी लाऊंगी तुम्हारी तस्वीरें लेने के लिए। मैंगटिंग बोलती है, बहुत अच्छा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये याद करके मैंगटिंग बाहर देखते हुए सोचती है, सोच रही हूं क्या नुआन चेंग आ चुकी है? फिर वो बाहर देखकर हैरान होकर बोलती है, क्या नुआन चेंग अभी तक नहीं आई? लेकिन वो यहां क्यों है? दरअसल शूजिया की मां एक आर्ट की टीचर हैं। ये हैरानी की बात नहीं कि उसे पता है मैं डांस प्रतियोगिता में हूं। अब मुझे याद आया कि शूजिया कौन है। वो उन्हीं छोटे लड़कों में से एक था जो मुझे घर तक फॉलो करते थे। मुझे बस ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतना बदल जाएगा, इसलिए मैं उसे तुरंत पहचान नहीं पाई। अतीत को याद करके और उसे अब देखकर मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। छोड़ो, अब उसके बारे में मत सोचो। मुझे नुआनचेंग की थोड़ी चिंता हो रही है। क्या उसके पास कोई जरूरी काम है जिसकी वजह से वो नहीं आ सकी? वो अब तक क्यों नहीं आई? उम्मीद है उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ हो। उसके बाद हम नुआनचेंग को देखते हैं, जहां जियांगरेन उसके पास आया होता है। जियांगरेन को देखकर नुआनचेंग डरते हुए बोलती है, जियांगरेन
तुम हमारे स्कूल के गेट पर क्या कर रहे हो? जियांगरेन बोलता है, अरे कहीं जा रही हो? लिफ्ट चाहिए क्या? और इसी के साथ एपिसोड 6 खत्म होता है और आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो मिलते हैं अगला एपिसोड में।